बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मोहतरम जनाब एहसन इकबाल साहब, मोहतरम जनाब राना सनाउल्लाह साहब, मोहतरम जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और मेरे दीगर इंतहाई काबिल एहतराम मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली और सियालकोट के मेरे अजीम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी बहनों और नवाज शरीफ के शहीदों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ पर अपने साथियों के साथ हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में कि हालिया कंटोनमेंट के इंतखाबात में जो आपने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की सरबराही में और दूसरे साथियों के साथ आपने जो मार्का मारा है, मैदान मारा है, मैं आज अपनी तरफ से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से आपको मुबारकबाद देने आया हूँ। ख्वाजा साहब को मुबारकबाद देने आया हूँ। और ये कोई मामूली मार्का नहीं। ये कोई मामूली मार्का नहीं, इसलिए कि कंटोनमेंट बोर्ड्स वो इलाके हैं जहां पर, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, कि जहां पर पीटीआई ने जन्म लिया था, जहां पर पीटीआई ने जन्म लिया था। और आज इसी जन्मभूमि में पीटीआई की सियासी मौत वाक़या हुई है। और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि इन इलेक्शन में दूर दूर तक कहीं इंटरफेरेंस का नामो निशान नहीं था, कहीं मुदाखलत का निशान नहीं था। और वहां के रहने वालों ने खुद अपने ज़मीर के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में वोट कास्ट किए और अल्लाह ताला के बेपाया फज़ल करम से कि सूबा पंजाब में अवाम की अक्सरियत ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। क्यों? ये मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, सियालकोट के अजीम सपूतों, सुन लो मेरी बात गौर से कि इन 3.25 सालों में अवाम का, उनका दिल भर चुका है। पंजाबी में कहते हैं कि वो नको नक हो गए ने, यानी महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। आज मुझे बताएं कि लोग क्यों ना फिर, अब इधर आप जरा इधर आ जाओ, ये इधर आ जाओ, लोग मेहरबानी, लोग क्यों ना फिर आज नवाज शरीफ की हुकूमत को याद करें। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, कि आज चीनी 108 और 10 रुपए किलो पहुंच गई है और उस वक़्त 2013 से लेके 18 तक चीनी 52 रुपए से ऊपर नहीं गई थी। और आज इन 3.25 सालों में
अरबों रुपए की कीमत की चीनी इंपोर्ट की गई है, पहले एक्सपोर्ट की गई और एटीएम मशीनों को अरबों रुपए का डाका डालने की इजाजत दी गई। और फिर आपके सियालकोट के वासियों से बेहतर कौन जानता है कि आप पाकिस्तान का ज़रे मुबादला कमाते हैं, आप फुटबॉल एक्सपोर्ट करते हैं, आप बैट क्रिकेट बैट एक्सपोर्ट करते हैं, आप सर्जिकल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं और क्या कुछ नहीं आप एक्सपोर्ट करते। वो ज़रे मुबादला किस तरह बर्बाद किया गया इस डाका जनी में, इस 3.25 सालों में। अभी जो यहाँ पर बातें की गई, मैं उनको दोहराए बगैर ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के दौर में वो सेहत कार्ड का इजरा किया गया, उसका क्या नाम था, पीएम हेल्थ कार्ड। आज इनको सिर्फ एक काम इनको आता है कि जहां जहां मुस्लिम लीग नून के मंसूबे बन चुके या चल चुके, उनको जाकर वो तख्तियां उखाड़ते हैं और अपनी तख्तियां लगाते हैं। ये काम इनको आता है। और जहां मंसूबे चल चुके उनको जाके दोबारा जाके उनका इफ्तिताह करते हैं और फिर जब बाहर जाते हैं तो उनको बताते हैं कि सर ये तो मंसूबा पहले इफ्तिताह हो चुका। अच्छा, तो मुझे इन्होंने बताया क्यों नहीं। ये इसी तरीके से है कि जापान और जर्मनी जो है ये जो है ये ममालिक, ये हमसाया ममालिक हैं। अब बताइए, मैं जब इसको जादू टूना कहता हूँ तो बड़े नाराज़ होते हैं कि तुम जादू टूने का इस्तेमाल क्यों करते हो। फिर मैं जब कहता हूँ कि ये किसी डब्बा पीर ने बात की है, फिर और नाराज़ होते हैं कि डब्बा पीर की बात क्यों करते हो। तो फिर मैं क्या बात करूँ, मैं क्या कहूँ कि इस तरह की फाश गलतियाँ और पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी जो इनके हाथों से हो रही है, आज आसमां भी रो रहा है। आप यकीन करें कि यहाँ पर बैठे होंगे और ज़ाहिर के ज़मीर के मुताबिक 2018 में इस मजमे में बाज़ लोगों ने, क्यों नहीं, उनका हक है कि शायद इसलिए वोट दिया होगा पीटीआई को कि एक सही तब्दीली आ जाएगी। और किस तरह दिन रात रास्ते मदीना का नाम लिया जाता रहा इन 3.25 सालों में। तो बताएं कि रास्ते मदीना में कोई भूखा सोता था? बताओ मुझे, रास्ते मदीना में कोई भूखा सो सकता था? रास्ते मदीना में कोई नाइंसाफी हो सकती थी? रास्ते मदीना में इस तरह की महंगाई से लोग बेहाल हो सकते थे? दिन रात आप रास्ते मदीना का नाम लेते हैं और अमल उसके 100% उसके खिलाफ। तो फिर क्यों नहीं कि इन कंटोनमेंट बोर्ड में अवाम ने भरपूर आपके खिलाफ यकजुबान वोट दिया है और आपने गवर्नर हाउस आके मीटिंग्स की कि मुझे ये इलेक्शन मुझे जीतना है, उसके लिए जो कुछ भी आईबी कर सकती है और जो कुछ भी पंजाब हुकूमत कर सकती है वो करे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज 3.25 साल बाद लोग मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की हुकूमत को इसलिए याद करते हैं कि अस्पतालों में दवाइयाँ मुफ्त मिलती थी, अस्पतालों में दवाइयाँ मुफ्त मिलती थी, अस्पतालों में सीटी स्कैन मुफ्त होते थे और आला किस्म की दवाइयाँ मिलती थी। अस्पतालों में इलाज डायलिसिस फ्री होता था और कौम के लाखों बच्चों और बच्चियों को उनकी आला तालीमी काबिलियत की बिना पर लैपटॉप फ्री मिलते थे इनाम के तौर पर। और ये कहते थे उस वक़्त कि शहबाज शरीफ लैपटॉप दे रहा है ये रिश्वत के तौर पर। तो मैंने उसको कहा था कि मैं इनको बच्चों को, जो किसी यतीम की बच्ची है, किसी कारोबारी की बेटी है या किसी तांगेबान का बेटा है, अगर वो मेहनत करता है उसके हाथ में अगर मैं लैपटॉप ना दूं तो क्या मैं उनको क्लाशनकोव दूं या उनको मैं कोई खुदा ना खास्ता किसी और तरफ लगा दूं? आज
क्या पता था कि कोविड आने वाला है। आज कोविड आया तो उन्हीं लैपटॉप्स के जरिए बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। आज कोविड आया तो उन्हीं लैपटॉप के जरिए मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं लंबी बात नहीं दोहराना चाहता। मैंने कहीं गलती से कह दिया और मेरी जल्दबाजी की आदत है, मैं मानता हूं इस बात को, मगर जल्दबाजी किस बात के लिए कि पाकिस्तान की कौम की हालत बदल जाए। यहाँ पर गरीब, बेरोजगार, यतीम के ऊपर ये कौम दस्ते शफ़क़त रखे और हज़रत कायद आज़म ने अजीम तहरीक के जरिए और कुर्बानियों के जरिए जो मुल्क बनाया था, खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, वहाँ पर अल्लाह की हाकमियत हो और हर एक को उसका हक मिले। ये किस तरह हो सकता है कि 74 साल बाद भी हम एटमी ताकत होने के बावजूद भी अभी कशकोल लिए फिरते हैं। जो शख्स ये कहता था कि अगर डॉलर के मुकाबले में रुपया 1 रुपया गिर जाए तो वो वजीर आज़म करप्ट है। जो शख्स ये कहता था कि अगर बिजली के बिलों में इजाफा हो जाए तो वो वजीर आज़म करप्ट है, तो आज तो रुपया डॉलर के मुकाबले में 170 रुपये पे पहुंच गया। आज बिजली के बिलों में आज और कल भी पेट्रोल बम चला और बिजली का बम चला, तो फिर करप्ट कौन है? मैं इस बहस पे जाए बगैर ये कहना चाहता हूं कि ये धोखा और फ्रॉड था जो आपके साथ 2018 में इस नियाजी ने आपसे किया था और झूठे वादे किए थे कि 300 अरब डॉलर मैं बाहर से लेके आऊंगा, और उसके एक साथी ने कहा कि 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारेंगे और 100 अरब डॉलर पता नहीं किसके मुंह पे मारेंगे। और मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आज दिन रात हम IMF से हम कर्जे मांग रहे हैं, दिन रात नोट छाप रहे हैं। कहाँ 50 लाख घरों का वादा किया, कहाँ 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया। एक नौकरी तो देने की बात दूर की है, आज 50 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और घरों की बात कर लें तो अभी एक घर के ऊपर एक ईंट तक नहीं रखी। आज यकीन कर लें कि एक 6 अफराद के घराने के लिए जिंदगी उनके ऊपर तंग हो चुकी है, जीना मुश्किल हो चुका है, जिस्म को बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है। 30-40 हज़ार रुपए में तो जनाब आपका एक वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। कहाँ से बिजली का बिल आएगा, बीमार माँ की दवाई कहाँ से आएगी, और वो स्लीपर और एक बनियान और पजामा और कमीज कहाँ से आएगी। ये हालत हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आपको आज इनके खिलाफ जंग करना होगी। आपको महंगाई के खिलाफ जंग करना होगी, आपको इनकी करप्शन के खिलाफ जंग करना होगी। हमारे साथ इन्होंने जो जंग की है उसकी रोहिदाद ख्वाजा साद रफीक ने और दूसरे साथियों ने बता दी। ख्वाजा आसिफ साहब जब जेल यात्रा हुई तो मैं भी उस वक्त वहाँ पर इनका साथी था, इनका इंतज़ार कर रहा था, दुआएं मांग रहा था कि ये जेल ना आए। लेकिन शुक्र है कि वो उन दिनों आए जब मैं वहाँ पर था, शदीद सर्दी थी। और इनको मैं बिल्कुल आपको बिला खौफ तरदीद बताना चाहता हूँ, पहली रात हुक्म आया ऊपर से इस्लामाबाद से कि ख्वाजा आसिफ को शदीद सर्दी। किस महीने में आप आए थे? दिसंबर में। ख्वाजा साहब जेल ने थोड़ी सी इनकी याददाश्त बढ़ा दी है। ये दिसंबर में आए थे, जिद कर रहे थे कि जनवरी में। मैंने कहा नहीं, मैं दिसंबर में वहीं था, आप दिसंबर में आए वहाँ पे। तो शदीद सर्दी थी। हुक्म आया कि इनको ज़मीन पे सुलाना है, ज़मीन पर, कोई गद्दा वद्दा नहीं देना और कोई हीटर नहीं देना। अब ये सुन ले बात, ये कोई मैं राम कहानी नहीं सुना रहा, मैं उसका खुद गवाह हूँ। मेरे पास रात को ही मुझे इत्तला मिली कि ख्वाजा साहब को जनाब उन्होंने कहा हीटर नहीं देना। चूँकि मेरे कमर में तकलीफ़ है तो मैंने अल्लाह के निज़ाम में मैंने 2 बोतलें रखी हुई थी, वो रबड़ की, जिसमें गर्म पानी डालते हैं। याद पता है ना आपको, वो बूढ़े बुजुर्ग, मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो वो अपनी कमर में रख लेते हैं रात को सोते वक्त।
मेरे पास 2 थे, तो मैंने कहा कि यार इसमें गर्म पानी और डालो और ख्वाजा साहब को कहीं तक पहुँचा दो। अल्लाह भला कर उस आदमी का, ख्वाजा साहब को वो बोतल गर्म पानी की पहुँची। उस तरह इन्होंने रात बसर की। ये इस तरह का जुल्म और चीरा दस्ती इस हुकूमत ने की। काश इतनी काविशें ये महंगाई के ख़िलाफ़ करती, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ करती, इस मुल्क में भूख नंग के ख़िलाफ़ करती, इस मुल्क के अंदर पैदावार के हक़ में करती, तो शायद कुछ लोग इनको दवाएं देते। यही वजह है कि आज कंटोनमेंट में वहीं पर इनका कब्रिस्तान निकाल दिया। और अगला इलेक्शन इंशाअल्लाह और अगला इलेक्शन अल्लाह ताला ने चाहा तो अगला इलेक्शन आपका होगा इंशाअल्लाह। अगला इलेक्शन नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में मैदान मारेगी इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए हमारा मुतालबा जायज़ नहीं बल्कि पुरजोर मुतालबा है। मुतालबा नहीं, ये कौम का हक है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर करने होंगे। इस मर्तबा कोई झुर्लू को बर्दाश्त नहीं करेगा, इस मर्तबा कोई सिलेक्टेड को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बल्लेबाज अगर है तो जाके मैदान में बल्लेबाजों को बल्ला चलाना सिखाए। छोड़े इस्लामाबाद के उस प्राइम मिनिस्टर हाउस को कि अपनी जो थोड़ी बहुत आपने अपनी इज्जत बनाई थी उसको भी मट्टी में रोल दिया आपने। और आपने वो काम किए जो को कोई सोच नहीं सकता था। और फिर कहते हैं कि मैं एक ऑनेस्ट वज़ीर आज़म हूँ। आज जाएं पूछे कौम से पंजाब के मैदानों में, महरान की वादियों में, बलूचिस्तान में और KPK में कि किस तौर वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं करना चाहता। अल्लाह से हमेशा डरना चाहिए और तौबा करनी चाहिए। अभी मैं आपको कह रहा था कि मैं वाक़तन आदतन जल्दबाज हूँ। मैंने कह दिया अपनी वो आई में कि इंशाअल्लाह हम बिजली के अंधेरे 6 महीने में ख़त्म कर देंगे। जब 6 महीने गुजर गए तो कुछ भी नहीं हुआ था। वो बात दुरुस्त है। तो मुखातिबों ने कहा कि ये देखो शहबाज शरीफ कह रहा, कहता मेरा नाम बदल देना, अभी नाम बदले। मगर उस मालिक का करम है मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, कि वो फिर नवाज शरीफ की क़यादत में रब ताला ने हमें हिम्मत दी, हमें तौफीक अता की कि 4 सालों में 11,000 मेगावाट बिजली लगाकर अंधेरे हमेशा के लिए खत्म कर दिए। इसी तरीके से अगर हमें मौका मिला होता, बड़ी बात नहीं करता। यहाँ पर बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, एहसन इकबाल हैं, साद रफीक रेलवे के मिनिस्टर रहे, ख्वाजा साहब वाटर एंड पार्क के मिनिस्टर रहे, और कुछ दोस्त यहाँ पर मौजूद नहीं, पंजाब के राना सनाउल्लाह थे मेरे साथी, और भी यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने बड़ी खदमात अंजाम दी हैं। मैं आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूँ कि अगर ये मौका, ये दौर जो गुजर रहा है, ये अगर PMLN को अल्लाह ताला ने दोबारा अगर वो देता और नवाज शरीफ की क़यादत में ये मुल्क चौथी बार, तो मैं आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूँ कि ये मुल्क और रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता, सनतों की चिमनियों से धुआं निकल रहा होता, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा होता, बेरोजगारी के खात्मे के लिए दिन रात काम हो रहा होता, अस्पतालों में मरीजों के लिए और सहूलतें मुहैया होती, उनके लिए बेहतरीन इलाज होता। मैं बड़ी बात नहीं करता। डेंगू आई तो आप जानते हैं कि डेंगू से किस तरह हम लड़े। ये कोविड आया था, ये कोई मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहा। कोविड एक आया, एक आफत थी और है, लेकिन हम लड़ जाते हैं, कोविड का मुकाबला करते हैं और इसको हम कंट्रोल करते हैं बिल्कुल। लेकिन इनको तौफीक नहीं हुई कि दवाइयाँ खरीद सकें। ये अपनी अतियात के ऊपर लगे रहे कि अतियात आएँ, चाइना से आएँ, फलां से आएँ, और पैसा जो है ATM मशीनें बनाती रहें, अरबों रुपए खाए जाते रहें और ये रियासत मदीना की बात करते रहें। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता। हमें खड़ा होना होगा। इस महंगाई के ख़िलाफ़ हमें जंग लड़नी होगी, इस करप्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ हमें जंग लड़नी होगी। और हमारा मुतालबा है अदलिया से, तमाम आईनी इदारों से
अदलिया हो, चाहे मुकन्ना हो, चाहे इंतज़ामिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई और इदारा हो, कि हर सूरत इस मुल्क को शफाफ इलेक्शन चाहिए, कानून की हुक्मरानी चाहिए, सिविलियन सुप्रीमेसी चाहिए। अगर ये कौम को अगर ये बात मिलती है तो मेरी मुफाहमत तो फिर यही है। और क्या मेरी मुफाहमत है? और भाई मैंने अगर मुफाहमत की बात तो की है तो जो अगयार जो उसका मतलब निकालते हैं कि मुझे इसके बदले में लड्डू मिले या पेड़े मिले या सियालकोट की क्या होती है वो चमचम मिली मुझे सियालकोट की कलाकंद, खुदा यार कलाकंद खाने दिल कर दिया बड़ा। तो अगर ये होता है तो पूरी मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर काम करेगी। लेकिन अगर शफाफ इलेक्शन नहीं मिलते तो फिर मैं समझता हूं कि हमारे पास कोई चाराकार नहीं होगा कि शफाफ इलेक्शन के लिए हर कानूनी और सियासी सहारा हम लें। ये हमारा हक है, कौम का हक है। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं आखिर में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को एक मरतबा फिर अपनी तरफ से और मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और जिस हिम्मत से इन्होंने जेल तो सब ने हिम्मत से काटी है, मगर इन्होंने जिस हिम्मत से जेल काटी है, मैं इनको और आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पर जनाब जो तशरीफ़ रखते हैं, जनाब उमर शेख साहब, जनाब उमर राठौर साहब, जनाब आतिफ मुनीर साहब, ये इनके लिए ताली लगाएं जो जीते हैं ये इलेक्शन, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इनके तमाम साथियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये प्रेसिडेंट, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरे बुजुर्गों, भाइयों, आखिरी बात इस शेर से, ये ताली लगाएं ना जरा जोर से। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद।